हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज से हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिस्ट्री को हम एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे हम बात करेंगे सबसे पहले एंशिएंट की, NCIE एंशिएंट। हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। जैसा कि हाल ही में चला आ रहा है कि से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक में हमने एंशिएंट हिस्ट्री से उन्हीं टॉपिक को कवर करना है जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है, और जितने टॉपिक हैं उनको हम नहीं ध्यान में पढ़ेंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वही टॉपिक की चर्चा करेंगे जिससे भी प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें से एंशिएंट हिस्ट्री से कम क्वेश्चन और मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री को उतना ही देखेंगे जितने में हमारा काम हो जाए। तो देखते हैं आखिर एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो हम देखते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में उपमहाद्वीप, समुद्र तक पहला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पुराणों तथा महाकाव्यों में भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का देश। यहाँ के निवासियों को भरत संतान कहा गया है। यूनानियों ने इंडिया, ये आपको याद रखना है, यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? इंडिया कहा है। और मध्यकालीन के मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों। यूनानियों ने क्या कहा है? इंडिया कहा है, और मध्यकालीन के मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करेंगे आखिर इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो हमारे जो पुरातत्व हैं, पुरातत्व इतिहास से जानकारी मिलती है कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उन्हीं से हमें पुरातत्व के बारे में और इतिहास के बारे में जानने की जानकारी मिलती है। यदि देखा जाए तो जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद के रचयिता वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास, ये आपको याद रखना है। वेद के रचयिता कौन है? वेदव्यास जी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे वेदों की संख्या, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वेद होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चारों वेद, क्योंकि चारों वेद से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए देखते हैं और याद रखना है। यहाँ पे हमने बात की, हम उसी फैक्ट की बात करेंगे जो हमारे लिए वेरी मोस्ट फैक्ट हो सकता है और पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को एग्जामिनर कम अप्रोच करता है। तो याद रखना है आपको, उस हिसाब से हम एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पे कवर करेंगे। ज़्यादा परेशान होना नहीं है। यहाँ पे जितने टॉपिक कवर कराए जाएंगे उतना अगर आप कवर कर लेंगे तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री लगभग एंशिएंट हिस्ट्री से सभी एग्जाम में अगर यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 9 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, यदि सारे आपने हिस्ट्री के वीडियो देख लिए तो। आइए देखते हैं क्या होता है वेद, क्या इनकी विशेषता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे ऋग्वेद की बात करेंगे। यदि इसके बारे में देखें तो इसका सर्वप्राचीन वेद कहलाता है। कैसा वेद है ये? सबसे पुराना वेद माना जाता है। सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को। सबसे पुराना वेद है कौन? ऋग्वेद। देखेंगे ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। और देखें तो इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। कितनी है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है। तीसरे मंडल किसका उल्लेख है? सूर्य देवता का उल्लेख है। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? सूर्य देवता का। सूर्य देवता के लिए समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। बहुत ही मोस्ट है। ऋग्वेद का वर्णन, ऋग्वेद में किस मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद देखेंगे 8वें मंडल, जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित रचना। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित रचनाएं हैं
उन्हें क्या कहते हैं? आठवें मंडल की जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उन्हें हम खिल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। आठवें मंडल में जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता देखेंगे, ऋग्वेद में के चौथे मंडल में क्या किया गया है? ऋग्वेद के चौथे मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना है 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करिए, इस वेद में जो इंद्र के लिए हैं वो 250 तथा जो इंद्र के लिए है वो 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है और सूर्य के लिए 200। आपको याद रखना है, इंद्र के लिए 250 और सूर्य के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाओं का ये यहाँ पे देख लेना, ये गलत है, लिखा हुआ है PDF में, करेक्शन कर लेना। ऋचाओं की रचना की गई है, इसको याद रखना है। इंद्र के लिए 200 और सूर्य के लिए आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कुछ अगले बात करें। यह वेद सबसे पुराना वेद हमने देखा है, यह सबसे प्राचीन वेद है, यह सबसे पुराना वेद है, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अजुर्वेद। क्या कहलाता है अजुर्वेद? कौन कौन से अजुर्वेद की विशेषता हैं देखेंगे। तो अजुर्वेद जो कहलाता है स्वर सहित पाठ के लिए मंत्रों, बल के समय के अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन होता है उसे हम अजुर्वेद कहते हैं। अजुर्वेद को जो पढ़ने वाला होता है वो अथर्वयु कहलाता है। क्या कहलाता है? अथर्वयु। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है वह अथर्वयु कहलाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे ऋग्वेद में यज्ञों और विधियों के नियम का वर्णन मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और यह क्वेश्चन तकरीबन 5 से 6 बार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है 5 से 6 बार। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद अजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, तो आप क्या रखें क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे सामवेद की। सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे। सामवेद के बारे में देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो साम का शाब्दिक अर्थ है क्या? गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। देखेंगे इस वेद में जो मंत्र गाए जाते हैं, इस वेद में जो यज्ञों के अवसर पर जाए जाने वाले मंत्रों के संकलन को क्या करते हैं? उधात्री कहते हैं। यहाँ पे जो यज्ञ याद लिखा हुआ आपको याद ही गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यज्ञों या कर्मकांड जो होते हैं उस समय के अवसर पर संकलन मंत्रों का जो संकलन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उधात्री कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं? उधात्री। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस वेद को संगीत जनक कहा जाता है। किस वेद को? सामवेद को। यह भी क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो या कोई वनडे एग्जाम हो, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यह आपको याद रखना है। तो सामवेद में क्या? साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों के संकलन है। इसके पाठकर्ता को उधात्री कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस वेद से। इसके बाद देखेंगे अगले वेद की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेद है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा मिलती है। लीजिए पहला वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा मिलती है, और यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और अब तो स्टेट पीसीएस में भी इसको पूछा जाता है एक बार। तो आपको याद रखना है कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो अथर्ववेद करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट देखेंगे इसके बारे में क्या है। अगला जो फैक्ट है, इस वेद में सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचार, अंधविश्वासों का वर्णन इसी वेद में मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। इस
इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष जैसे गृह निर्माण, कृषि, उन्नत व्यापारिक मार्ग, गहन रोग निवारण, सामान्य विवाह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, सभी विवरण इसी में मिलता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त माना गया है, पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त माना गया है और इसी में ही गृह निर्माण, कृषि, उन्नत व्यापारिक मार्ग, गहन रोग निवारण, सामान्य विवाह, राजा की भक्ति, राजा का चुनाव, सभी का विवरण मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस वेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। क्या मिलता है? जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करेंगे प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति का वर्णन इसी वेद में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 पुत्रियां हैं जो प्रजापति की, इसकी प्रजापति की कौन सी 2 पुत्रियां हैं? एक का नाम है सभा और एक है समिति। सभा और समिति 2 का वर्णन मिलता है और इन्हें मिलता है अथर्ववेद मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे सबसे बाद का वेद कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, किसे सबसे बाद का वेद कहा जाता है, किसे? अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। तो ये रहे हमारे वेद जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। हमने चर्चा की ऋग्वेद की, हमने चर्चा की यजुर्वेद की, हमने चर्चा की सामवेद की, हमने चर्चा की अथर्ववेद की। इनमें से चारों वेद से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं उनकी हमने चर्चा की, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक पुराण के बारे में देखेंगे। क्या होता है पुराण, कितने प्रकार का होता है देखेंगे। जो पुराण के रचयिता हैं उन्हें किसे माना जाता है? पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। तो आपको क्या याद रखना है? जो मत्स्य पुराण वाला है, मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण आपको याद रखना है। और इसी में ही ब्राह्मण की वंशावली का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। यदि हम बात करें पुराणों की संख्या, तो पुराणों की टोटल संख्या है 18, लेकिन यहाँ पे हम 5 पुराण देख रहे हैं। तो ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के प्रमुख स्रोत थे। कौन से स्रोत कहाँ से मिले, क्या हमें जानकारी मिलती है वेदों से, क्या हमें जानकारी मिलती है पुराणों से, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा प्रमुख जो लेखक हैं, विदेशी लेखक हैं, उनसे भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत मिले, चाहे वह अरबी हो, चाहे वह यूनानी हो, चाहे वह अन्य देश की हो। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इनकी बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक से क्वेश्चन सीधा पूछ देता है। तो यहाँ पे हमने वेद देखा, चारों वेद देखा, पुराण को देखा और उनसे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो टेलीग्राम चैनल हमारे YouTube चैनल बिंद स्टडी के नाम पर ही है। आप बिंद स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। बिंद स्टडी हब को आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम से, और वहाँ से आप वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही आपके लिए वीडियो होगी, बिल्कुल फैक्चुअल वीडियो होगी, फैक्ट टू फैक्ट, और उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी यदि आपको और स्टार्ट करना है तो आप भिड़ सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें इतना सारा फैक्ट दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में एंशिएंट हिस्ट्री से कम क्वेश्चन एग्जामिनर अप्रोच करता है, उसको ध्यान रखते हुए हम ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।